नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी की अज्ञात लोगों ने घर से अगवा करने के बाद रामघाट में मिली घायल अवस्था में। चित्रकूट में जिला प्रशासन द्वारा बच्चा चोर के प्रति जागरूकता संदेश देने के बावजूद निर्दोष लोगों का भीड़ से पिटने का सिलसिला जारी। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भवई गांव में 22 वर्षीय विवाहिता की सर्प के डसने से हुई मौत। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने गौशाला शिकायतकर्ता के साथ की अभद्रता। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में 20 वर्षीय किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के करबी मुख्यालय के कोठी तालाब के बगल में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भवई गांव में 22 वर्षीय विवाहिता की सर्प के डसने से हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भवई गांव की 24 वर्षीय विवाहिता पिंटू की सर्प के डसने से हुई मौत। यहाँ लड़की को, हमारी भतीजी को कीड़ा काटा है, वो बोल रहे हैं, ससुर वाले बोल रहे हैं। पिंटू को सर्प ने उस समय डसा जब वह रात्रि में सो रही थी। उसके घर वाले समझ नहीं पाए कि पिंटू को सर्प ने डस लिया। भमई में वो विवाही है, बिहार के निवासी हैं हम लोग। वो हमारी लड़की है, लड़की के हम दादा हैं। क्या उम्र रही होगी? उम्र उसकी लगभग 22 साल से लगा के 25 तक है। कितने वर्ष शादी के हो गए? शादी के हो गए लगभग 6 वर्ष, 5-6 वर्ष हो गए। बच्ची एक है, उसके बच्चे हुए हैं, 2-3 हुए हैं, खत्म हो गए हैं। जब सुबह हुई तो बेहोशी हालत में मिली। आनन फानन उसकी झाड़ फूक करवाई गई, लेकिन विवाहिता पिंटू बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। विवाहिता पिंटू की शादी हुए 6 वर्ष हो चुके हैं और उसकी एक बेटी भी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ। पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की? आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी मुख्यालय के कोठी तालाब के बगल में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। चित्रकूट के कोठी तालाब के बगल में नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ लागत की बनवाया जा रहा है पार्क। ने बनाया है। हाँ, वो बनाया है सब कुछ जो है। इसको सर आप अगर फेकल करें तो इसका केमिकल आता है। लेकिन पहले से पानी तो भर, जिसका जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि पानी है ऑलरेडी, कीचड़ ज्यादा है, पानी कम है। अब इसका सर क्या है कि पानी रहे ना तो इसका लुक और अच्छा है। इसका सर ये घास वाला ये खत्म हो जाएगा, तब पार्क में रंगीन लाइट और फव्वारा लगाए जाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है।
है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में 20 वर्षीय किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे की 20 वर्षीय सरस्वती की घर में ही फांसी में लटकी लाश मिली। परिजन सरस्वती के फांसी लटकने का कारण नहीं बता पा रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे उन्हें घर पर ही फांसी में लटकी मिली। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना कुछ समझ नहीं पा रहे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में जिला प्रशासन द्वारा बच्चा चोर के प्रति जागरूकता संदेश देने के बावजूद निर्दोष लोगों का भीड़ से पिटने का सिलसिला जारी। चित्रकूट में प्रशासन द्वारा बच्चा चोर को लेकर जागरूकता फैलाने के बावजूद बच्चा चोर के नाम पर निर्दोष लोगों के पिटने का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे घर पहुंचा तो घर कैसे पहुंचना? चित्रकूट के श्रीरामपुर कस्बे के चौराहे में 63 वर्षीय बुजुर्ग को बच्चा चोर के संदेह में भीड़ ने पीट पीट कर मरणासन कर दिया। पत्रकारों के हस्तक्षेप पर तब जाकर बुजुर्ग की जान बची। वैसे तो बुजुर्ग को पहले श्रीरामपुर चौकी में बैठाए रखा, घायल होने के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने गौशाला शिकायतकर्ता के साथ की अभद्रता। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के लौरी गांव के रमेश चंद ने अपने गांव की गौशाला की करवाई थी जांच, जिसमें संबंधित कर्मचारी पाए गए थे दोषी। शिकायत लेके पहुंचा था मेरे गांव गौशाला लौरी ग्राम पंचायत के गौशाला की जांच चल रही है। इसमें लगभग 32 लाख रुपए की रिकवरी जांच के लिए दोषी पाए गए थे प्रधान और सचिव। संबंधित कर्मचारी के दोषी पाए जाने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी है, जिसकी जानकारी लेने रमेश चंद खंड विकास अधिकारी के यहां उस गौशाला के हुए पेमेंट के संदर्भ में वार्ता करने गए। ऐसे कि वीडियो साहब अभी उसकी जांच चल रही है, तो इसका पेमेंट थोड़ा देख के करिए। तो खंड विकास अधिकारी रामनगर ने रमेश चंद के साथ की बदसलूकी। शिकायतकर्ता आप ही हैं? हाँ, शिकायत करता हूँ जी। मेरा शपथ पत्र लगा है। इसने मुझसे बात किया है, उसको गाली गलौज दिया
जिसकी पीड़ित ने रेपुरा थाने में दी तहरीर। मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं लिख के दूंगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी की अज्ञात लोगों ने घर से अगवा करने के बाद रामघाट में मिली घायल अवस्था में। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के एक गांव में 13 वर्षीय दलित किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला आया सामने। अपहरण हुआ है, अपहरण करके ले गए कोई, हम सो रहे 2 बजे रात में, घर से ले गए, बलात्कार हो गया, गाल चबाए हैं, निशानी बनी गालों में। इसमें आरोपी ने पीड़िता को पुलिस का दबाव पड़ने पर फेंका सीतापुर कस्बे में। कहाँ मिली है, किस कंडीशन, क्या लगता क्या हुआ उसके साथ? 2 बजे रात की गायब हुई है, 2 बजे रात के रामघाट के पास मिली है बेहोशी हालत में। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया है और लगातार पीड़िता के बयान लेकर पुलिस आरोपी के बारे में पूछताछ कर रही है। अब ये लड़की बताएगी कौन कौन है। क्या लड़की ने भी बताया कि कितने लोग ये थे, क्या कुछ बताया? 3 लोगों को बताया है और कहा कि मैं गांव में थी। हम आपको बता दें कि पीड़िता का घर से रात 2 बजे किया गया था अपहरण। घर पर न मिलने पर परिवार लगातार पीड़िता की खोजबीन में लगा हुआ था। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी। देखिए, चित्रकूट के लिए बहुत ही घटना शर्मसार करने वाली घटना है और जनपद चित्रकूट में लगातार घटनाएं हो रही हैं। पुलिस चाहे कुछ भी कहे, जिले की पुलिस आला कमान कुछ भी बोले, पर जो सच्चाई है लगातार घटनाएं घट रही हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी की अज्ञात लोगों ने घर से अगवा करने के बाद रामघाट में मिली घायल अवस्था में। चित्रकूट में जिला प्रशासन द्वारा बच्चा चोर के प्रति जागरूकता संदेश देने के बावजूद निर्दोष लोगों का भीड़ से पिटने का सिलसिला जारी। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भवई गांव में 22 वर्षीय विवाहिता की सर्प के डसने से हुई मौत। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने गौशाला शिकायतकर्ता के साथ की अभद्रता। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में 20 वर्षीय किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के करबी मुख्यालय के कोठी तालाब के बगल में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।